सत्संग में है मोती हीरे हीरे मिलेंगे लेकिन धीरे धीरे। इनका अभ्यास करो। मिलते हैं पर धीरे धीरे। किसको? जिसने खोज निकाली उसको मिलते हैं महिमा सत्संग। हाँ, इसको तो भैया बरियाई से करना पड़ता है। बरियाई माने जबरन, जबरन माने जबरदस्ती, धकियाई के सब काम छोड़ के तब रस आता है। तब देखिए मन नहीं था, मन नहीं था, फिर भी भोले बाबा सती अम्बा को लेकर कथा सुनने के लिए गए। सती अम्बा नहीं जाना चाहती। जब माता लोग बैठी है ना, इतना काम लादे रहती हैं बेचारी, फिर भी तीर्थ जाना हो, सत्संग करना हो, यज्ञ में परिक्रमा लगानी हो, सब कमवा धकिया के ई कमवा निश्चित करती है। अरे रोज लगे रही, चलो चलते हैं। माता लोग, पुरुष अरे भगवान बचाओ, सुबह नहाए धो लें, कपड़ा पहन लें, पाउडर वाउडर लगाए लें, बस पहने जम्फर, सड़क पर टहर आनंद ले रहे हैं, टहर रहे। अरे यज्ञ हो रहा है, बाबा लोगों के पास काम का है, कोई जबरन भी जाने का अभ्यास पुरुष नहीं पालता। लेकिन माताएं साहब संसार के सारे कामों को एक तरफ करके मात्र सत्ता हमारी और सारा परमार्थ करती है। नर्मदा परिक्रमा करती है, उत्सव करती हैं, घर में भी करती हैं, बाहर भी करती हैं। जितने तीर्थ आप देखेंगे, पुरुष 5,000 मिलेंगे तो माताएं 50,000 मिलती हैं। क्या है? भीड़ है, धरकच मचा है, कोई लेना देना नहीं, डटना है। देखने लायक है। इसलिए हमारी जो धरती माँ है वो माँ है, मन नहीं है। फिर भी शिव बाबा माई को लेके गए, चलो कथा सुना के लाके। उन्हें क्या पता कथा सुनते सुनते माई को भ्रम हो जाएगा। कथा में यदि श्रद्धा नहीं, कथा में प्रीति नहीं, अनेक भाव, अनेक विकार, अनेक बातें उपस्थित होती हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर राम कथा मुनिवर जब खानी। सुनी महेश परम सुख, कहत सुनत रघुपति गुण कछु दिन तहाँ रहे। जब विदा हुई मुनि सन बेदा, मांग त्रिपुरारी चले पवन संग दक्ष कुमारी। मुनि सन बेदा मांग त्रिपुरारी चले पवन
जात हर के विधि दर्शन हो गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जाने सबको। कथा के क्रम में श्री महाराज जी का आगमन हुआ। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान, आदर और बधाई। तो भगवान शिव ने सोचा कि गुप्त रूप भगवान अवतार लिए हैं, जाऊंगा तो सब जान जाएंगे। अब दो लोग हैं, एक बाबा और एक मैया। बाबा ने तो दूर से ही जय सच्चिदानंद जग पावन अस कह चले हो मजोजन सामन, लेकिन मां भगवती सती को यह बात अच्छी नहीं लगी। उस समय दंडकारण्य की लीला भगवान कर रहे थे। पिता वचन तजिराज उदासी दंडक वन बिचरत अविनाशी। सती मैया को जब अनेक प्रश्न खड़े हुए तो बाबा ने थोड़ा समाधान दिया। जासु कथा कुंभज ऋषिकाई भगत जासु मैं मुनि सुना। देवी प्रणाम करिए, हमारे प्रभु हैं। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाय सदा मुनि तेरा। बाबा ने नाना विधि समझाने का प्रयत्न किया। देखिए, समझाया आप उसी को समझ सकते हैं जो समझना भी चाहे। जो समझ चुका है उसको कोई समझाने वाला नहीं है। क्यों? उसकी समझ पक्की है। खाता न बही, हम जो सोचे वही सही। अबे बड़ी कठिनाई है। सती अम्बा ये भी मानती हैं सगन शंकर जगत बंदे जगदीशा सुर मुनि सब नावत शीशा, तो उनकी हर बात माननी चाहिए ना। माई न मानी, तब बाबा ने कह दिया अंतिम भाव, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लग बैठे पठारी जब लगी तुम हो मोहि पारी। जैसे मोह भारी कैसे मोह मिटे, विवेक का ध्यान रखना और करना। जैसे सती शिवराय अब सती मैया जी चली तो गई। प्रभु ने सती माँ के भार को भगवान ब्रह्मा के घर में सौंप दिया। असमन अनुमाना दक्ष सुधा नहीं करुणा। हो ये सोई जो राम रचि राखा को कर सर्ग बढ़ावे साखा। अस कही लगे जवन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। यस कही लगे जपन हरि नामा गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती
सती अम्बा को भेजकर भगवान ने, भोलेनाथ ने उनका भार ब्रह्मा जी के कर में डाल दिया। कह दिया, हे ब्रह्मदेव, जो निर्णय करिएगा इनके हित में ही करिएगा। देखिए, बहुत बखेड़ा बन रहा हो तो बात को वहीं तत्काल समाप्त कर देना चाहिए। जीवन बहस के लिए नहीं है और न तहस नहस के लिए, जीवन आनंद के लिए। सती अम्बा ने कही, हम आपके साथ कथा श्रवण करने गई थी, आप मेरे साथ भी चलिए। बाबा बोले, देखो देवी, मेरे संध्या का समय हो गया है, मैं थोड़ा संध्या वंदन कर लूं, भगवान नाम स्मरण कर लूं, तब तक आप लौट के आओ। विवेक पूर्वक परीक्षण करना, जिससे कोई उत्पात खड़ा ना हो जीवन में। लेकिन गई तो साहब, देखिए, बड़ा छोटों की परीक्षा लेता है, छोटे बड़ों की क्या परीक्षा करेंगे? कभी करना भी नहीं चाहिए। संत की, मंत की, सदग्रंथ की, सदगुरु की, भगवंत की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। मंत्र परीक्षा का परिणाम मां कुंती के जीवन में आया, संत परीक्षा का परिणाम यदुवंशियों के अंतिम जीवन में आया, भगवंत परीक्षा का परिणाम हिरण्याकशिपु के जीवन में आया। उतना ही करना चाहिए जितना मर्यादित हो। ग्रंथ का परीक्षण करने का परिणाम वेदविद ब्राह्मण देवता लोग काशी में मानस की परीक्षा कर रहे थे, वहां परिणाम आया। तो कभी भी परीक्षा के भाव न रखें, और समीक्षा करनी हो तो अपने जीवन की करें, दूसरे की न करें। ये भी उत्पात है। अब वहां मैया गई तो माया ने आसन ले लिया। किसकी माया? अतः परमात्मा मायापति की माया ने सिर पर आसन लिया। परिणाम क्या आया? दर्शन करिए। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धैर्य से ताकर रू, आगे होई चले पंथ यही आवत। लक्ष्मण दिखे उमा के तवेशा, कुछ बोले नहीं, प्रभु जाने उनकी माया है। और मां को सीता मैया के वेश में देखकर आगे बढ़कर मेरे सरकार ने प्रणाम किया। देवी, अयोध्या नरेश श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। आप अकेले वन में कहा? दूसरा प्रश्न और अद्भुत है। आप अकेले वन में, आपने सुना नहीं? वन में अकेले सिया जी थी, कोई हरण कर ले गया। और तब तो हद हो गई जब प्रभु ने पूछा, कहे वो बहो कहाँ वृष के तो, कहे वो बहो रे कहाँ वृष के विपिन अकेली फिरऊ के है तो, विपिन अकेले फिरऊ के है। अब यहाँ उत्तर कौन देता है? सती अम्बा घबरा गई। शिव जी ने अच्छा समझाया था, मेरा ही अपराध है। तब तक लीला भगवान ने आगे बढ़ाई समेटा, लेकिन जिस दिशा में सती मैया देख रही हैं, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, उनको दर्शन हो रहा है। दो पल के लिए सती मैया की आंख बंद हो गई, उतई बैठ गई। नेत्र खुला, परमात्मा की लीला आगे बढ़ी।
और अब सती जी धीरे धीरे भोलेनाथ के पास पहुंची। गई महेश समीप तब हंसे पूछे कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। भाई बस अथवा तो माया के आवरण का प्रभाव दर्शन करिए। शिव बाबा ने क्या पूछा? सत्य सत्य बताइएगा, आपने परीक्षा कैसे लिया? माँ ने उत्तर क्या दिया? कछु न परीक्षा ली गोसाई, कछु न परीक्षा ली गोसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम। बाबा ध्यान में गए। सती जी ने सीता मैया का वेश बनाया। शिव जी के मन में बड़ा ही कलेश उत्पन्न हुआ। ये क्या किया आपने? भगवान की माया को प्रणाम किए शिव और प्रतिज्ञाबद्ध हो गए। तन सती भेट मोहि नाई, तन सती भेट मोहि नाई। शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन मानी। शिव संकल्प कीन मन मानी, शिव संकल्प कीन मन मानी। पति पत्नी स्वरूप से सती जी में मेरी प्रीति अब नहीं रहेगी, ऐसा शिव जी ने मन में संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने बाबा की प्रतिज्ञा की प्रशंसा की। सती अम्बा ने सुना, पूछा बाबा आपने कौन सी संकल्पना बनाई, क्या प्रतिज्ञा ली? अब कोई धर्म नहीं बचा, व्यवहार नहीं बचा। इसलिए शिव बाबा पुराण इतिहास की नाना विधि कथा सुनाते सती जी को लेकर कैलाश पधारे और वहां जाते ही भगवान ने त्रिशूल को दगाया, आसन जमाया और मेरे बाबा शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तब लागी समाधि अखंड अपार। बाबा अपने सहज भाव में उपस्थित हो गए और अखंड समाधि शिव जी की लग गई। मनुष्य की सहजावस्था 3 स्थानों पर प्रकट होती है। पहला जब वो क्रोध में होता है तो जो उसकी सहजावस्था होती है सब सुना देता है। दूसरा जब वो आत्यंतिक प्रसन्नता में होता है तो अपनी सहजावस्था को प्रत्यक्ष कर देता है। तीसरा जब वो मद में होता है तो उसकी सहजावस्था प्रत्यक्ष हो जाती है। बाबा तो तीनों में किसी में नहीं है। बाबा
आवेश की अवस्था में है। मेरी धर्मपत्नी होकर इतना समझाया तथापि कोई प्रभाव नहीं। अब चुप हो जाना ही उत्तम है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागे समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस सतासी, लजी समाधि शंभो अविनाशी। बीते संवत सहस सतासी, लजी समाधि शंभो अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। राम नाम शिव बाबा सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाए शंभो पद वंदन की, सन्मुख शंकर आसन दीना।
से वापस आए 87,000 वर्ष बाद। आए तो राम नाम का स्मरण हुआ, उच्चरित हुआ राम नाम। सती अम्बा ने जाना जगदीश्वर जग गए। जाकर बाबा के चरणों में मां ने वंदन किया, प्रणाम निवेदन किया। इधर तो बाबा जी राम नाम जप रहे थे, सती अम्बा को जाते देखे तो उन्होंने अपना ही आसन निकालकर सती जी को दे दिया। विराजो भगवती। यहां एक नीति है, श्रेष्ठ के द्वारा पधराए आसन पर नहीं बैठना चाहिए। कदाचित आपद अवस्था ही आ जाए कि बैठना ही पड़े तो आसन पर हाथ को रखना चाहिए और बगल में स्वयं को बैठाना चाहिए। आसन पर नहीं बैठना चाहिए। श्रेष्ठ का अनुशासन आसन, बासन और सिंहासन चारों बचाना चाहिए। चाहे जैसे नहीं, ये जीवन नहीं है। इधर मां अतिशय दुख में है तो मां ने हाथ रखा, बैठ गई। सती जी के दुख को जानकर भोले बाबा भगवान की पावन कथा सुनाने लगे। कहन हरि कथा रसा दक्ष प्रजेश दक्ष माने सती अम्बा के पिताजी। भगवान ब्रह्मा ने सब में श्रेष्ठ जानकर दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का प्रशासक नियुक्त किया। अधिकार अधिकारी को मिलना चाहिए, अनाधिकारी को अधिकार मिल गया तो नाना विधि उत्पात अपने लिए खड़ा कर लेता है। क्योंकि जीवन में पात्रता अनिवार्य संयोग है। आप देखते होंगे बड़ी कठोर पढ़ाई के बाद लोग ऊंचे ऊंचे अधिकारी बनते हैं, परंतु उच्च पद पर आसीन होने के बाद भी बेईमानी से बाज नहीं आते, क्योंकि पात्रता नहीं है। रक्षण में आ लगा लिया है इसलिए अधिकार तो मिल गया, पात्रता नहीं है। और विज्ञान की विधि है जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि योग्य है वही उत्तरजीवी होना चाहिए, नहीं तब अपने लिए समस्या बन जाएगा।
अब ऐसे लोग अपने स्वयं के लिए समस्या बन जाते हैं जिनमें अधिकार नहीं है और अधिकारी बन गए। बड़ी कठिनाई है। दक्ष प्रजापति को जब प्रशासकों का स्वामी बनाया गया तब उनके मन में एक भाव आया, क्यों नहीं यज्ञ कर लें। यज्ञ के प्रधान देव भगवान रुद्र हैं। दक्ष ने सोचा यज्ञ करेंगे लेकिन रुद्र का आवाहन नहीं करेंगे। ले हो गया। जो प्रधान देव हैं उन्हीं का निरादर करके यज्ञ को सफलीभूत कैसे किया जाए। परंतु याज्ञवल्क्य जी महाराज यहां निर्णय देते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता जाए मद। इस पंक्ति में प्रथम भी नहीं है और संपुट अंत का भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, तो ऐसा कोई नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए और अहम न आ जाए। प्रभुता मिलते ही मद आता। क्यों मद आता है? हम जब सब कुछ प्राप्त करते हुए और सब कुछ का श्रेय भगवान को न देकर स्वयं को देते हैं, मैंने बड़ी मेहनत किया, मैंने बड़ा तप किया, तब ये मद आता है। 6 विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। ये एक दूसरे पर अन्योनाश्रित हैं, बेसिकली बेस्ड है एक दूसरे के ऊपर। काम बन गया मद आएगा, नहीं बना तो क्रोध आएगा। और जो काम था उसके प्रवाह में जीव को मोह आता है। कामनाओं की पूर्ति हुई, मोह जगा, फिर इसी से राग होता है। लोभ जिसको कहते हैं, एक एक क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। इस पर तो सामान्य जीव ध्यान नहीं देता। जब सामान्य जीव की ये मति गति है तो दक्ष महाराज तो क्या कहना। हा हा हा, दक्ष लिए मुनि बोल सब करन लगे पर जा नवते सादर सकल सुर जे पावत मत भाग। सबको बुलाया। यज्ञ में जिनका जिनका अंश होता है सबको बुलाया।
गए कौन नहीं, बुलाया किसको नहीं? विष्णु विरंची महेश बिहारी चले सकल सुर जान बनाई। भगवान विष्णु जो दक्ष के इष्ट हैं, सब में वरिष्ठ हैं, भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के सर्जक हैं, और शिव बाबा जो समन्वयक हैं, तीनों को नहीं बुलाया, शिव सबको बुलाया। सती अम्मा ने देवताओं को जाते जब विमानों को देखा तो बाबा से पूछा, कितने बजे तक करना है कथा? 4:30। तो सती माई ने पूछा, ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? बाबा ने कहा, ये वहां जा रहे हैं जहां आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, और हम आप बोले हमको तो बुलाना ही नहीं था, आप हमारी अर्धांगिनी हैं इसलिए आपको भी नहीं बुलाया। बेटी को मायके में कोई उत्सव हो तो विश्वास नहीं होता कि हमको बुलाया नहीं गया हो। भूल गए होंगे, व्यस्त बहुत होंगे ना। सती अम्बा ने समाधान निकाला। शिव बाबा मुस्कुराए तो सती जी ने कहा, देखिए सती मैया का एक बड़ा अद्भुत स्वभाव है। वो अपना तो मानती हैं, लेकिन अपने अलावा किसी का नहीं मानती। अरे किसी छोड़िए, शंकर जगत वंदे जगदीशा सुर नर मुनि सब नामत सीसा। जगदीश है, जगत वंद्य है, वंदनीय है, तथा उनका भी नहीं मानती। अब मनुष्य अपनी अंत की ओर यात्रा कर लेता है, जब स्वयंभू हो जाता है अपने ऊपर किसी को नहीं मानता। बड़ा कठिन है। किसी को तो मानना पड़ेगा, जानने की भी आवश्यकता नहीं है, मानना पहले पड़ेगा। मान लेंगे तो जान लेंगे, मान लेंगे तो जान लेंगे। सती अम्बा ने कहा, बाबा एक निवेदन करूं, करिए। तो पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। पिताजी के घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, प्रभु यदि आप प्रसन्नता रखें हृदय में तो मैं भी हो आऊं। एक दिन की तो बात है, अरे जाना और आना।
भोले बाबा बोले देवी कहे उनीत मोरे मन भावा। मोरे हूँ मन। अब अनुचित यह है कि उन्होंने सबको निमंत्रण भेजा, छोड़ हमको। देखिए, सबको न बुलाया गया बुरा नहीं लगता, लेकिन पड़ोसी को बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, ये बर्दाश्त नहीं होता है। इच्छा तो मेरी भी है, आप क्या चलें, हम भी चलें, परंतु कहीं आपके पिताजी बुरा न मान जाए। कई लोगों का स्वभाव होता है कब किस बात की बुरा मान लें, ये उनको भी पता नहीं चलता है। शिव बाबा ने बहुत कोशिश की हो, करी देखा बहु जतन हर रहि न दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। बाबा जानते हैं कि मन है ना, प्रधान गणों को साथ में लगा दिए कि जाइएगा और वहां जरा संभालिएगा। कारण सती अम्बा के पिताजी के स्वभाव से ठीक से परिचित हैं भोले बाबा। का कह दें, का बक दें, कब प्रसन्न हो जाएं, कब क्रोधित हो जाएं, उनको भी पता नहीं चलता है। जो होना होगा हो जाएगा। पिता भवन जब गई दक्षत्रास का सादर भले मिली भगने मिली बहुत सुखा। दक्षन कछु पूछी कुशला सती बिलो की जय दक्ष प्रजापति ने मां सती से हालचाल भी नहीं पूछा। स्नेह पूर्वक लाड़ प्यार से मां मिली, बहन ने चिढ़ाया, जिज्जी अकेले आई। और दक्ष प्रजापति ने जब देखा, उनको लगा आगे ये आ गई तो पीछे वे वही हैं। मारे डर के दक्ष हड़बड़ा गए। परंतु परिवार का ऐसा व्यवहार प्रथम बार दर्शन करके सती अम्बा को अत्यांतिक आवेश आ गया। मां से आज्ञा ली, मां मैं यज्ञ मंडप का दर्शन करना चाहती हूं। मां जानती हैं कि यज्ञ मंडप का दर्शन बिटिया ने किया तो होगा क्या। बहुत यत्न किया रोकने का, लेकिन सती अम्बा रुकी नहीं। और वहां जाकर जैसे ही मां ने देखा, त्रिदेव बिहाई सब देवता बैठे हैं, भृगु महाराज बैठे हैं, पूषा बैठे हैं। आवेश चतुर्गुण बढ़ गया। मंडप के बाहर विराजे सभी सभासदों को संबोधित करते हुए
ऋषि मुनि मंडली और देवताओं को डपटती हुई सती अम्बा बोल पड़ी, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सबका हो, सो फल तुरत लाभ सबका हो, भले भांति पछताव पिता हो, भले भांति पछताव पिता हो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ तहाँ यश मर्यादा, सुनिए जहाँ तहाँ यश मर्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, निंदक के सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजि हाँ तुरत देह तेहि हेतु, तुरत देह तेहि हेतु, और धर चंद्र मौल विष केतु, हरि चंद्र मौल विष केतु, अस कहि जो अग्नि धन जारा, भयो सकल मत हाहाकारा, भयो सकल हाहाकारा, भयो सकल सभासदों, ऋषि मुनियों और विराजमान सभी देवताओं को डपटती हुई सती अम्बा भोली, संत शंभु श्रीपति भगवान विष्णु इनकी जो निंदा करे बस में हो तो उसकी जिह्वा काट ले, नहीं तो कान बंद कर वहां से चला जाए। जगत के स्वामी मेरे प्रभु की निंदा किया मेरे पिताजी ने और आप सबने उसमें सहयोग किया। बाबा तो बाद में आएंगे, मैं अभी सबको सजा देती हूँ। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, सारे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती मरन सुन शंभुगन लगे करन मख यज्ञ विध्वंस बिलो की भ्रू रक्षा कीन मणि। भृगु जी महाराज ने सबको शांत करा। एक गण ने जाकर बाबा को खबर जनाई। बाबा को जैसे ही पता चला यह समाचार कि सती जी ने तो योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया, वीरभद्र को क्रोध पूर्वक आवेशात्मक भाव में भेजे। वीरभद्र जाकर सबसे प्रथम तक्षक प्रजापति के गर्दन को ही उड़ा दिए और जो जो बैठा था, जिसने जिसने जो जो किया था, सबको समुचित सजा प्राप्त हुई वीरभद्र के कर से।
कर्मों का फल चाहे जो हो, प्रकृति उसको अवश्य प्रदान करती है। इसलिए और कुछ अपने में नहीं है, प्रारब्ध भी अपने में नहीं है, बीता भूत अपने में नहीं है, वर्तमान अपने में है। अस्त वर्तमान में सारे कर्म संभाल कर करने चाहिए। इसी से प्रारब्ध बनता है, इसी से जीवन पुष्ट होता है। यही मनुष्य मार्ग मनुष्य के जीवन को दिव्य बनाता है, चमकाता है, शुभ्र बनाता है, संजोता है। इधर सती अम्बा योगाग्नि में प्रवेश तो कर गई, परंतु जाते जाते क्या विवेक लिया है माँ ने। बाबा कहते हैं, सती मरत हरि सन बरुमा